सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MGM व्लॉग्स बाय पुलकित। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, हम बात करने वाले हैं IPS एकेडमी इंजीनियरिंग में एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो वीडियो है वो लास्ट ईयर की है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस उसके अंदर पूरा बताया गया है, जो कि इस ईयर भी सेम टू सेम है, फी स्ट्रक्चर भी सेम है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट सेक्शन में रेस करें। थैंक यू। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एडमिशन प्रोसेस इन IPS एकेडमी इंदौर। इसके अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं कि IPS एकेडमी के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड में कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, उनके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, कैंपस क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ये सभी सवाल जो मैं यहाँ पर लिख के आए हुए कमेंट सेक्शन में आए थे, तो उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर हम लेके आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर चुके हैं। IPS कॉलेज के एडमिशन सेल के अंदर एडमिशन प्रोसेस को जानने के लिए अब हम हमारे साथ मैम प्रेजेंट है। तो मैम से हम पूछेंगे कि कैसे क्या एडमिशन का प्रोसेस है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, क्या यहाँ पर IPS कॉलेज के अंदर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं? अभी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एडमिशन को लेकर। जी बेटा, एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो मैम, एडमिशन का प्रोसेस क्या है कि जेई के बेसिस पे होगा या फिर 12th के बेसिस पे भी एडमिशन मिलेगा? बेटा, जेई के बेसिस पे पहली प्रायोरिटी है और 12 बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाते हैं। जी। तो मैम, इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर IPS कॉलेज में, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। बेटा, यहाँ इसके अंदर पे है CS जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और इसके बाद में डिफरेंट ब्रांचेस है। हाँ। जैसे CSIT, ठीक है, और CSIML, CSDS, CSIoT एंड CS साइबर सिक्योरिटी प्लस BT। ऐसे हमारे यहाँ पे 6 ब्रांचेस है बेटा। तो मैम, बच्चों के बहुत सारे डाउट ये है कि स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स रहना चाहिए या फिर कोर सब्जेक्ट वाला रहना चाहिए। बेटा, मैं आपसे एक चीज ये पूछूं कि जो कोर सब्जेक्ट है, CSE जो ब्रांच है कोर है, इसके हाँ। पहले मैकेनिकल, सिविल, EC ये भी सब कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। बस एक सिंपल सा आपके पास आप लोग फोन यूज करते हैं। हाँ। मैं आपसे पूछूंगी आप पुराना कीपैड वाला फोन यूज करो, तो क्या आप चलाओ पुराना कीपैड वाला? एडवांसमेंट की तरफ जाए, है ना, एडवांस वाला जो स्मार्ट हो, या आजकल आईफोन यूज करते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक सब चले। तो वैसे ही बेटा CS है। मैं ऐसे CS को एज पुराना वर्जन नहीं बोलूंगी, बस CS के अंदर अब स्पेशलाइजेशन हो गई। जैसे कि CSIT तो पहले से ही था, बस IML आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग है ना, इसके अंदर आप अभी आपने ChatGPT का नाम सुना होगा, है ना। ये किससे बना हुआ? IML प्लस DS, डेटा साइंस। डेटा साइंस कहाँ पे यूज आता है? जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब बहुत सारी चीजें चलाते हो, तो इसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, हग ऑफ अमाउंट। तो उसका डेटा, यूजफुल डेटा को यूज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की जरूरत होती है। ये IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, कि आप जो चीज सोच रहे हो उसका अप्लाई इंटरनेट के थ्रू कैसे हो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अमिताभ बच्चन एरोप्लेन से आते हैं और वो अपना घर का AC ऑन कर देते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी आ रही है इंडिया में, फॉरेन में तो ये है ना, क्रिप्टो करेंसी हो ये, और हमारा पूरा डेटा साइबर सिक्योरिटी मतलब पूरा डेटा मोबाइल और सिस्टम में रहता है। तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें साइबर इंजीनियर्स की जरूरत है। तो बेटा, ये स्पेशलाइजेशन ब्रांच की भी रिक्वायरमेंट है। और IML जो है उसको 100 सेंचुरी मतलब 100 साल तक के ये ब्रांच है, वो कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है, और ये सभी ब्रांच है क्योंकि सभी एक दूसरे से कनेक्ट है। तो मैम, आपने यहाँ पर में अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेस बताई है, इनके अंदर एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि बच्चों को जब पता चलता है कि इतनी सारी ब्रांचेस यहाँ पर में अवेलेबल है, तो उसके मन में ये आता है कि यार मेरे इतने परसेंटाइल है, इतने 12th में परसेंटेज है, तो मुझे कौन सी ब्रांच मिल सकती है? तो आप थोड़ा सा इसके बारे में। बेटा, 12 में हमें रिक्वायरमेंट होती है PCM में 45%, है ना। 45% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बच्चा को ये कंपलसरी है। इससे नीचे रहेगा तो एडमिशन नहीं मिलेगा। वैसे ही जेई में यदि 75% है तो CSE कोर मिल जाता है जी। इसके नीचे है 60%, तो CSIT मिलेगा। उससे नीचे है तो IML मिलेगा, उससे नीचे है तो DS मिलेगा, जेई के परसेंटेज। बट यदि बच्चा ने 12 बेसिस में एडमिशन चाहता है तो साइबर सिक्योरिटी एंड IoT ब्रांच मिलती है। यही ब्रांच उनको मिल सकती है बेटा विदाउट जेई के। बट यदि सीट खाली रही तो
12 बेसिस में मिल जाएगी, बट सभी ये branches। हाँ बट कंफर्म नहीं है क्योंकि सीट खाली नहीं रहती है। मतलब अभी करंटली अगर 12th के बेसिस पे लेना चाहे तो इन 2 ब्रांच में मिल सकती हाँ है, ये दो IIT और ब्रांच साइबर साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। लेकिन अगर बाद में सीट बचती है तो सभी ब्रांचेस में मिल सकती है, बट बेटा सीट बचना भी तो चाहिए क्योंकि अगर बचती है इन केस। हाँ ठीक है। तो मैम ये जो ब्रांचेस आपने बताई हैं इनके फीस स्ट्रक्चर सेम है और क्या है या फिर अलग अलग है? ये जितनी भी ब्रांचेस हैं हमारे पास 6 ब्रांचेस, उसकी फीस स्ट्रक्चर सेम है। हाँ। तो मैं बता देती हूँ आपको 1,26,700 रुपीज़ पर एनम फी है, इसको 2 बार में देनी होती है आपको, एक फर्स्ट सेम में एंड सेकंड सेम में। सेकंड सेम की जो फीस है 63,350 ये आपको एक बार में पे करनी होती है, एंड फर्स्ट सेम की जो 63,350 फी है आपको ये 2 बार में पे करनी होती है। फर्स्ट होता है 20,000 रुपीज़ एंड सेकेंड होता है 43,350। ठीक है, 20,000 रुपीज़ आपको कब पे करनी है, हम आपसे डिटेल्स लेते हैं सारी, आपका पीसीए में 45% होता है, हम लोग आपके फॉर्म फिल करवाते हैं कॉलेज के, तब आपको कंफर्मेशन के लिए ये 20,000 रुपये देने होते हैं। रिमेनिंग फी आपको, जैसे मान लीजिए आपने डेटा साइंस ब्रांच मिली आपको एंड आपको मिल गया, हमारे कॉलेज में मिल गया, बाकी की रिमेनिंग फी रिपोर्टिंग टाइम पर देने होते हैं, ये उस टाइम पर देने होते हैं। प्लस इसके साथ आपको 2,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज देना होता है, इसके साथ आपको 1,530 रुपये देने होते हैं डीटी चार्ज, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है मैम, जैसे कि ये फीस है इसके हाँ। अंदर में क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को मिलेगी, इसमें बस इंक्लूड है या फिर अलग से कॉलेज में? देखो बेटा, ये सिर्फ ट्यूशन फी होती है हमारी, जो बस का होता है ट्रांसपोर्ट फी वो हमारी अलग से होती है। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो 25,000 रुपये पर ईयर की होती है, और आउट ऑफ इंदौर रहते हैं तो आपको 30,000 रुपये पर डे देने होते हैं, अलग से होती है। मैम कॉलेज में बच्चे के लिए रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है? हमारे पास सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल नहीं है। हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की 1 ईयर की फ़ी है 1 लाख रुपये, और उसमें फैसिलिटीज़ है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलता है, टी मिलती है, और लंच मिलेगा, देन 4 बजे टी टाइम होता है, और डिनर। जी मैम फूड की क्वालिटी कैसी क्या है? देखिए, हम जो फैकल्टीज़ हैं वो भी मेस में जाके खाना खाते हैं, हाँ। तो हमको भी पता है कि फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जी हाँ, क्योंकि बच्चे को बेसिक हाँ। दिक्कत ये आती है घर से बाहर आता है खाना अच्छा नहीं आपको मिलता। बिल्कुल घर जैसा खाना मिलेगा, यहाँ पर स्कूल भी है हमारी, हाँ। तो जो स्कूल के बच्चे खाना खाते हैं वो खाना कॉलेज के बच्चे भी खाते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैम एक डाउट और आता है कि बच्चा अगर कॉलेज के हॉस्टल में ना रहना चाहे और मेस में खाना खाना चाहे तो क्या उसके लिए मेस अवेलेबल है? यस, वो उसके लिए भी मेस अवेलेबल है। वो अलग से मेस लगवा हाँ, सकता है? अलग से आप उनको पैसे देने पड़ेंगे सिर्फ मेस के, जी। बाकी चलो स्टार्ट। तो मैम ये तो बात हो गई एडमिशन में ब्रांचेस के बारे में, लेकिन एक एडमिशन के अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसमें हमें TFW कोटा मिल सकता है? TFW मिलता है बेटा, आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से मिलता है। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको उससे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है मैम, मतलब यहाँ पर वो अवेलेबल है हाँ, TFW कोटा। available है, हाँ। मैम दूसरी बात आती है पैकेज के बारे में और प्लेसमेंट के बारे में, तो प्लेसमेंट कैसा क्या है यहाँ का? देखिए, प्लेसमेंट तो हमारे यहाँ पे 95% है। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ हाईएस्ट पैकेज 14 लाख का है, जी। एंड लोवेस्ट पैकेज 3.5 का है। जी। और बाकी जो लिस्ट है वो मैम आपको बता देंगे, उनके पास लिस्ट ठीक है। है। जैसे हमारे पास में जो लिस्ट है बेटा, तो जो मिनिमम पैकेज गया था हमारा 3.5 का गया था, और मैक्सिमम हाईएस्ट पैकेज है पिछले बार का वो हमारा गया था 14 का 14 था, और बहुत ही अच्छी चीज़, और सभी ब्रांच की कंपनी को लेके गई थी वो। ठीक है। क्यों बेटा? तो मैम हमने बात करी थी वो फी स्ट्रक्चर के बारे में कि 1,26,000 की समथिंग को फीस है, तो उसके अंदर कुछ स्कॉलरशिप बच्चे को मिल सकती है या फिर नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, उसके बारे में बता दीजिए आप। देखिए, बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है लेकिन कॉलेज से नहीं मिलती है, जो गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप की चल रही है योजना उसके थ्रू मिलती है। बस गवर्नमेंट हमें बता देते हैं कि फॉर्म आ गए, हम बच्चे को इन्फॉर्म कर देते हैं, बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, देन डायरेक्ट जो पैसे होते हैं स्कॉलरशिप के वो बच्चे के अकाउंट में चल जाते हैं। मतलब बच्चे के मन में डाउट रहता है कि प्राइवेट हाँ। इंस्टीट्यूट है तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी? कॉलेज का कोई भी फी में कंसेक्शन नहीं होता है, हाँ। वो जो भी होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट के थ्रू बेनिफिट मिलता है। हाँ, बस हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो मैम फाइनली जो लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चा अगर यहाँ पर में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए एडमिशन के लिए, थोड़ा सा आप उसके बारे में बता दीजिए। हाँ बेटा, हम लोग है ना फाइल बनवाते हैं, तो फाइल बनाने के लिए हम कुछ फॉर्म
बच्चे से भरवाते हैं। जी। ये 2-3 फॉर्म रहते हैं जो बच्चे को भरना रहता है, पूरी डिटेल रहती है। उसके साथ साथ में हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर रहता है कि जो DTTD थ्रू मिलता है जब हम काउंसलिंग करते हैं। फिर उसके बाद में JEE की मार्कशीट, ठीक है बेटा, फिर 12th की मार्कशीट, इसकी भी 2-2 कॉपी लगती है, 10 की, आधार कार्ड, डोमिसाइल, जहाँ पे आप डोमिसाइल हो, जैसे आप MP के डोमिसाइल हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी MP का लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, गैप सर्टिफिकेट, यदि बच्चा गैप है 12 में उसने ड्रॉप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एडमिशन स्लिप जो DTTD थ्रू हम जब फीस जमा करते हैं कॉलेज में तो एडमिशन स्लिप, फीस डिपॉजिट और फोटो हमें 6 लगती है। तो इस तरह से बेटा ये लगता है हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, तो इसमें आपने बताया था 12th की मार्कशीट। अब जिस बच्चे ने अभी एग्जाम दिया है, उसका 12th का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो डायरेक्ट 12th के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहता है, तो क्या उसे बिना मार्कशीट के अभी एडमिशन मिल सकता है? बेटा इसके लिए क्या होता है कि हम एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाते हैं, बच्चे को श्योरिटी रहती है कि हाँ मैम मेरा 45% से आ जाएगा। एक एप्लीकेशन लिखवाने के बाद में फिर हम उससे फाइल बनाते हैं, तो उस बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। यही, और जैसे आप अभी भी फाइल बना सकते हैं, जैसे JEE और 12th के रिजल्ट नहीं भी आए हैं तो कई पेरेंट्स फाइल बना के गए हैं और उससे बाद में हम प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो यही था पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में। कैंपस का पूरा ब्लॉग मैंने दिया हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और एडमिशन सेल में कांटेक्ट करने के लिए नंबर नीचे डिस्प्ले कर दिया है, इसमें कांटेक्ट करके आप एडमिशन के बारे में और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।